हैदर अली की ये खबर सुन के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। खैर ये तो आपको वैसे ही ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने गेम पे फोकस होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां खबर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ाई भी जाती है, बहुत स्कैंडल बड़ा बन जाता है, अ प्लेस लाइक इंग्लैंड, वहां तो आपको और एहतियात करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से, सब चीज़ों से दूर रहें, गेम पे फोकस करें। तरबियत का फुकदान है और हमारी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पे लेक्चर्स होने चाहिए। वहाँ पे एक दफ़ा हम गए थे तो बुकलेट का पूछा कि एंटी डोपिंग और कोड ऑफ कंडक्ट की उर्दू तर्जुमा की बुक तो वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, वो पवेलियन की सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे, जहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ा और अकेले में साइड पे पहले लेके गए, बाद में गाड़ी में बिठाकर उनको लेके गए। ये पूरी की पूरी स्टोरी हुई, मगर वहाँ पर मौजूद बाकी जो क्रिकेटर्स थे और इंतज़ामिया थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली केस क्या है, क्योंकि किसी को भी करीब पुलिस ने नहीं आने दिया था। ये सब मामला बाद में जाके पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सबको पता चला, ये एक्चुअल में जो सीन हुआ। और वहाँ पर जो ग्राउंड के जो पड़ोसी पाकिस्तान के लिए ये कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर जिसका नाम है हैदर अली, जो टीम जो है इंग्लैंड टॉवर पे थी और वहां पर इंग्लैंड में मैनचेस्टर में पुलिस आई, ग्राउंड में घुसती है सीधा, यानी कि ये नहीं कि बाहर से अरेस्ट किया या कहीं पवेलियन से अरेस्ट किया या ड्रेसिंग रूम से उठा लिया या किसी रेस्टोरेंट या रूम से, नहीं नहीं भैया, ग्राउंड के बीचों बीच हो गई है। अब वो क्यों हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि हैदर अली पर दोस्तों लग गए हैं रेप के चार्जेस, और ये रेप के चार्जेस लगे हैं इंग्लैंड में। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान की जो शाहीन टीम है, जिसको पाकिस्तान की ए टीम कहा जाता है, वो इंग्लैंड के दौरे पर थी, और वहाँ पे जब मैच चल रहा था तो हैदर अली को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती है। पुलिस हैदर अली को अरेस्ट कर लेती है, हालांकि उनको फिर बेल मिल जाती है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि हैदर अली पर यह आरोप लग गया है कि उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो पाकिस्तान मूल की है। अब हैदर अली के ऊपर जांच चल रही है। वहीं पाकिस्तान आपके ऊपर एक एलिगेशन है, आप हमारे साथ या खुद चलेंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो इस पे हैदर अली ने उनको कहा कि मैं आपके साथ वॉलंटरली चलता, और वो सबसे पहले उनको कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर तकरीबन वहां पर वो कई घंटे मौजूद रहे, जहां उनका इंटरव्यू किया गया। उस इंटरव्यू में हैदर अली ने नो कमेंट किया है, लेकिन एक उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं लड़की की तरफ से वो गलत है, और जो ये कि उनके ऊपर जो रेप का एलिगेशन है वो इसको नहीं मानते। उनकी जो फैमिलीज रहे यहाँ पर, उनसे भी हमारी बात हुई। हैदर अली की ये खबर सुन के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। खैर ये तो आपको वैसे ही ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने गेम पे फोकस होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां खबर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ाई भी जाती है, बहुत स्कैंडल बड़ा बन जाता है, अ प्लेस लाइक इंग्लैंड, वहाँ तो आपको और एहतियात करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से, सब चीज़ों से दूर रहें, गेम पे फोकस करें। तरबियत का फुकदान है और हमारी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पे लेक्चर्स होने चाहिए। वहाँ पे एक दफ़ा हम गए थे तो बुकलेट का पूछा कि एंटी डोपिंग और कोड ऑफ कंडक्ट की उर्दू तर्जुमा की बुक, तो चपरासी कुछ 2 घंटे तक ढूंढता रहा, उर्दू का तर्जुमा वाली बुक नहीं मिली। तो जब आप इस तरह करेंगे तो ये तरबियत का फुकदान है। फिर दूसरे ये कि जब आपने एक टीम भेजी है तो उसके साथ एक सिक्योरिटी मैनेजर होना चाहिए था, एक स्ट्रांग डिसिप्लिनेरियन मैनेजर होना चाहिए था, दोनों नहीं थे। अगर वो लड़का मैच खेल रहा है बैकनहैम में और जा रहा है मैनचेस्टर जहां के मैच नहीं है और वहां पे ये मुजरमाना कार्रवाई हो गई, तो फिर टीम ऑफिशियल्स भी बासपुर्स होनी चाहिए कि वो लड़के को कैसे वहां पे जाने की इजाजत दे दी। एंड देन ऑफिशियल्स को पता भी नहीं चला, पुलिस आके उसको ले गई ग्राउंड में से, और बहुत से ऑफिशियल से जब पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस मैच में उसने 9वें नंबर पे बैटिंग की है, तो आपने उसको, किसने उसको इजाजत दी मैनचेस्टर जाने की, या वो बगैर इजाजत की गया? तो ये सारी चीजें अब तहकीकात होनी चाहिए इसकी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे काम करता है, अच्छी टीमें भेजता है, अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो फिर हमारी कितनी जगहसाई होगी। हैदर अली वो प्लेयर है जो 2020 में जूनियर वर्ल्ड कप खेला था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, जायसवाल ने 100 किया, हैदर अली ने 56 किया, लेकिन ये 2 सिस्टम्स की कंपैरिजन है कि आज यशस्वी जायसवाल टॉप 5 में टेस्ट बैटिंग में है, 600 है उसके, 2 डबल सेंचुरीज हैं। अभी इंग्लैंड में उसने कितनी अच्छी बैटिंग की, और हैदर अली पुलिस की तहवील में। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है। ऑब्वियसली केस अभी चल रहा है तो हम इस पर ज्यादा कोई कमेंट कर भी नहीं सकते, तो जैसे जैसे जो अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक्जैक्टली केस क्या है, क्योंकि किसी को भी करीब पुलिस ने नहीं आने दिया था। ये सब मामला बाद में जाके पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सबको पता चला, ये एक्चुअल में जो सीन हुआ। और वहाँ पर जो ग्राउंड के जो करता धरते थे, उन्होंने बोला कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे यहाँ तक, गेट के अंदर तक कभी कोई पुलिस आई हो। ये हमारे लिए भी शर्मनाक हुआ है जो हुआ है, ये गोरे कह रहे हैं वहाँ पर।
ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी हुआ और सब मामला। और मुझे जितनी चीज़ों का पता चला है, ऑफ कोर्स उसमें से कुछ एलिगेशन भी हो सकती हैं और कुछ ठीक भी हैं, जो ठीक है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ एलिगेशन है इसलिए मैं कुछ अवॉइड भी कर रहा हूँ। मगर मेरे ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी हद तक जो है वो सब इन्फॉर्मेशन में होगा, उसके बाद भी क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये शायद बड़ापन है, बट जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को फील हो कि ये बहुत से सबूत उनके खिलाफ हैं हैदर अली के, मुझे लगता है कि फिर आपको इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एलिगेशन उन पर लगाया रिपोर्टेडली, वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश लड़की है। अब ये नहीं पता, अभी तक मुझे एटलीस्ट नहीं पता कि वो अंडर एज हैं या नहीं है। अगर वो अंडर एज हुई खुदा ना खासा तो ये समझे बहुत मामला उनके लिए गंभीर हो गया हैदर अली के लिए, और नहीं भी हैं तब भी गंभीर है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बात समझनी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। और बहुत से क्रिकेटर्स हैं, 4-5 को तो हम भी जानते हैं, कुछ रिपोर्ट भी हुए, कुछ नहीं भी रिपोर्ट हुए, जिनके पाकिस्तान के अंदर भी ये माशके चले। कुछ में लड़कियों ने कंप्लेन भी की मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये इंग्लैंड था, हमारे यहाँ तो ये होता है ना, कुड़ी को सबसे पहले कुड़ी को गलत कहते हैं, जो खुद मान रही है जी मेरा इस खिलाड़ी के साथ इश्क था, तो खुद हम पहले उस लड़की को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। बाहर ऐसा नहीं है, वहाँ पे लड़की ने जो कंप्लेन कर दी वो लड़की की सुनी जाती है, मानी जाती, चाहे उनकी दोस्ती रही है नहीं रही है। यहाँ पाकिस्तान में भी एक क्रिकेटर हैं जो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, पहले रहे थे। वो उनका काम ही ये होता था कि लड़कियों को प्रपोज करते थे कि मैंने शादी करनी है, और इश्क में मुब्तला करके बाकी जो सब स्टोरीज़ हैं वो आपको पता ही आगे की बातें। तो ये इस क्रिकेटर के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना, ये मैं बताऊं, इस मामले में क्रिकेटर्स के ऊपर कोई छूट नहीं रख देनी चाहिए, किसी किस्म की कोई छूट नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है जब काउंटी के अंदर किसी क्रिकेटर का जब मुआहदा होता है, जो साइन होता है, उसके ऊपर इन चीज़ों के बारे में भी उनको आगाह किया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह करना चाहिए कि आपके बंदे जब बाहर खेलने जाते हैं ना, तो इनको देखना है कि वहाँ पे गोरियों को देखकर ये अपना खो दें। वहाँ पे इनको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो खुद भी क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ये इनको खुद ख्याल रखना है। तो आई एम सॉरी टू से, बट मुझे लगता है कि जितने बातें इनके खिलाफ आ चुकी हैं हैदर अली के, और 1-2 दिन और देख ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक मोइन अली बैरिस्टर हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हायर किया फॉर हैदर अली केस। पाकिस्तान हाई कमीशन भी इस मामले में लूप के अंदर है, और क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी हद तक चीज़ें सब क्लियर हो चुकी हैं। बट अगर इनको 100% श्योर हो जाए कि हैदर अली का ही कसूर है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके साथ खड़े होना चाहिए, बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। आप क्रिकेटर्स के क्रिकेटिंग अफेयर के लिए हैं, दूसरे अफेयर्स के लिए नहीं है। आप क्रिकेटिंग अफेयर के लिए आप अपना क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा है क्रिकेटर से ही आता है, आप उन पे लगाइए, मगर ये दूसरे कामों में अगर फंस जाए ना तो उनको बिल्कुल तनहा छोड़ देना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल वो हूँ, जो गलत काम है तो खुद फेस कीजिए ना, आपको जब सब चीज़ों का पता है। 1-2 और इन्फॉर्मेशन भी है हैदर अली से रिलेटेड, बट मैं वो शेयर नहीं करना चाह रहा दोस्तों। उसमें और ही बदनामी भी है एक तरह से, और बहुत सी चीज़ें भी हैं। बट कहानी ये हुई है कि एक लड़की का मामला है, उन्होंने इनके ऊपर